नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का हमारे आज के इस शुमारे में। आपका पसंदीदा प्रोग्राम कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर हाजिर हूं मैं एक बार फिर, आपकी दोस्त ज्योत्सना, और आप सभी को देती हूं ईद की ढेरों मुबारकबाद। भाई अब ईद हो और खाने पीने की बात ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं जानती हूं कि अभी तक तो आपने शीर खुरमा और सेवइयां बना ली होंगी, लेकिन क्यों ना जाने कुछ ऐसे इजी स्नैक्स के बारे में जिसे आप झटपट बनाकर अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकती हैं और इसके साथ ही अपने बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकती हैं। तो आइए चलते हैं आयशा जी के किचन में और जानते हैं वो क्या बना रही हैं। तो आयशा जी, खैर मकदम है आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और जैसे कि हमने बात की पहले, और आपसे आज हम ये जानेंगे कि कौन से इजी टू मेक और क्विक रेसिपीज़ हैं जिनको हम ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों को देने के लिए, हस्बैंड को देने के लिए, या खुद भी अगर हम काम कर रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। कौन कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं क्या आज आप हमें बताने वाली हैं? देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी लंच बॉक्स आइडियाज़। बच्चों का या हस्बैंड का, दोनों का ही रहता है, या अगर हम लोग भी वर्किंग हैं तो जल्दी जल्दी करना होता है मॉर्निंग में। तो ये देखिए, ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई हैं सब्जियां। मैं एक हफ्ते की फ्रीज़ करके रख लेती हूँ इस तरह से। और ये बॉईल करके नहीं रखनी है सब्जियां। और इस बात का भी ध्यान रखना है, चॉपर में नहीं ये चॉप करनी है। जैसे चॉपर में डाल के हम लोग चॉप कर लेते हैं शिमला मिर्च और प्याज, ये सारी चीज़ें हाथ से ही काटनी है। चॉपर में क्या होता है, वो पानी छोड़ देती हैं। अब इसके अंदर मैंने पत्ता गोभी और स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च और जो भी आपको गाजर भी, और जो भी आपके बच्चे सब्जी शौक से खाते हैं या हस्बैंड, आप वो फ्रीज कर लीजिए इस तरह से। बॉईल करके नहीं करनी है, कच्ची सब्जियां करनी है। और ये चिकन है, चिकन को मैंने हल्का सा लहसुन डाल के और नमक डाल के इसको सौते करके रख लिया है। बस ये गल गया है तकरीबन, ज़्यादा देर नहीं गया था, लेकिन इसका पानी मैंने सुखा लिया था। और छोटे छोटे बॉक्सेस में मैं इस तरह से करके फ्रीज़ कर देती हूँ। इससे ये आसानी होती है, थोड़ी देर पहले हमने ये निकाल दिया और उठे हैं सुबह में, जल्दी जल्दी सब्जियां ली और फटाफट हमारा लंच बन जाता है। इससे हम पास्ता बना सकते हैं बच्चों के लंच के लिए, और सैंडविच भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे हम बना सकते हैं। तो चलिए आज हम यही आपके साथ शेयर करते हैं कि हमने कैसे बनाना है। ठीक है, ये करते हैं इसकी शुरुआत। चूल्हा जला लेते हैं और इधर हमने पानी रखा है, ये वाला चूल्हा भी ऑन कर लेते हैं। इसके अंदर हम पास्ता को बॉईल करेंगे। पहले पानी बॉईल हो जाए। तो ये पास्ता मैंने लिया है 2 कप। 2 कप। अब देखिएगा कितनी फटाफट, कितनी आसानी के साथ लंच बन जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। और ये जो चिकन हमने बॉईल करके रखा है, ये पहले ही गला हुआ है, सब्जियों को भी ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए हमें हमारी सारी चीज़ें बड़ी आसानी के साथ हो जाएंगी। तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर लहसुन डालेंगे। ये लहसुन को हमने चॉप किया है बारीक बारीक। ये 1 टेबल स्पून लहसुन है जिसको हमने बारीक बारीक काट के, बस ऑयल के अंदर हल्का सा लहसुन को सौते करेंगे जी। लहसुन ब्राउन हो जाएगा तब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। लहसुन की कितनी अच्छी स्मेल आ रही है गार्लिक की। बिल्कुल, बहुत अच्छी गार्लिक की स्मेल आ रही है इसमें। अच्छा, जैसे आपने बताया कि चिकन में आपने पहले थोड़ा सा नमक भी ऑलरेडी डाल लिया था, लेकिन बाकी की सब्जियों में आपने नमक नहीं डाला था। के लिए अभी ये सारी सॉसेस हमने निकाल के रखी हैं, मसाले भी हैं, ये सब डाल। अगर हमें फ्रीज करके रखना हो तो चिकन में हम नमक डाल सकते हैं। हाँ, नमक डाल के और लहसुन भी डाल के, और इसका जो पानी है वो जल जाए, सारा सूख जाए, ड्राई हो जाए, तब तक हम इसको करेंगे। वरना एक जो चिकन की महक होती है ना, वो आने लगती है। इसलिए हमने लहसुन के साथ इसको किया है, लहसुन पेस्ट डाल के। देखिए ये गार्लिक हो गया है ब्राउन। अब हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। चिकन को मैंने 5 मिनट पहले निकाल के, 5-10 मिनट पहले निकाल के फ्रीज़र से रख दिया था। और अगर आप डायरेक्ट भी डालेंगे तब भी मेल्ट हो जाता है जल्दी, टाइम नहीं लगता है।
और जैसे मैं ऐसे करती हूँ, 2-3 किलो चिकन लाके इसी तरह से सारा तैयार कर लेती हूँ, फिर उसको छोटे छोटे इस तरह के बॉक्सेस में रख लेती हूँ। एक साथ इसलिए नहीं रखती हूँ कि वो निकलना मुश्किल होता है। जितनी हमें ज़रूरत है एक बार में हमारे लंच में काम आएगी, इतना आप उस हिसाब से आप अलग अलग करके फ्रीज़ कर सकते हैं। और ये हम किसी भी बॉक्स में फ्रीज कर सकते हैं? हाँ। जो घर में अमूमन घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी भी बॉक्स में कर सकते हैं। बस तेज़ आंच पे ही हम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बस थोड़ा सा ही पानी निकलेगा, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखा हुआ था। वैसे हमने पानी इसका सारा जला लिया था, उस टाइम पे खुश्क कर लिया था। इधर हमने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है पास्ते के लिए, और हम इससे सैंडविच भी बनाएंगे और पास्ता भी बनाएंगे, वाइट सॉस पास्ता। बच्चों को तो लंच में इसी तरह की चीज़ें पसंद आती हैं, और इसको हेल्दी बनाने के लिए हम इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां डालेंगे। और सब्जियों को मैंने बारीक इसलिए काटा है, जो मोटी मोटी सब्जियां होती हैं क्यूब्स की तरह हम डालते हैं, शिमला मिर्च, तो वो बच्चे अलग निकाल देते हैं, खाते नहीं, ये मिक्स हो जाती हैं। और मैं इसके अंदर ना ढेर सारी सब्जियां डालती हूँ, इसीलिए। अब देखिए ये बिल्कुल जमी हुई है, और ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई है। हर मदर के पास अपने बच्चों को सब्जियां खिलाने के कई सारे आइडियाज होते हैं, जिसमें से एक आइडिया ये भी है। इसके अंदर देखिए हरी प्याज भी है, ग्रीन ऑनियन जो होती है, ये देखिए ये पत्ता गोभी है, स्वीट कॉर्न है, शिमला मिर्च है, और अगर आप इसमें गाजर डालना चाहें, मटर डालना चाहें, वो आपके बच्चों की पसंद के ऊपर भी अगर डालना चाहें तो मशरूम भी जो है डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके बच्चों की पसंद के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या क्या सब्जियां पसंद हैं, और आपने उनको कौन कौन सी सब्जियां खिलानी है। फ्रेंच बीन भी इसके अंदर डाल सकते हैं, और स्वीट कॉर्न को आप बॉईल करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। और सारी सब्जियों को बॉईल करके फ्रीज़ नहीं करना है, बस तेज़ आंच पे इसको करेंगे। अब हम इधर आ जाते हैं। ये देखिए पानी जो है हमारा बॉईल हो गया है अच्छे से, देखिए बॉईल हो चुका है पानी। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करूँगी, रिफाइंड ऑयल का ही यूज़ करूँगी। अब ये देखिए ये पास्ता है, ये मैंने 2 कप पास्ता लिया है, ये डाल देते हैं पानी के अंदर। तो ये हमने पास्ता जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है, और एक तरफ हमारा जो इसका पूरा इंग्रेडिएंट्स जो हमने चिकन डाल के, स्वीट कॉर्न, वेजीज डाल के जो हमने इसका इंग्रेडिएंट तैयार किया है वेज पास्ता और सैंडविचेस के लिए, एक तरफ ये रेडी हो रहा है। हाँ। और इसके अंदर पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे, जो बर्फ जमी हुई थी देखिए उसी से कितना पानी छोड़ दिया है। और ये जो पास्ता है इसको हम कितनी देर तक बॉईल करेंगे? बस थोड़ी देर बाद ही, 5 मिनट बाद ही चेक कर लेना है। जब ये हम तोड़ के देखेंगे अंदर से अगर वाइट नहीं नज़र आ रहा है तो समझिए कि ये बॉईल हो चुका है। 5-7 मिनट। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि चिकन के पीसेस और छोटे हो जाएं तो इसको ज़्यादा देर तक पका लीजिए, या फिर छोटे छोटे क्यूब्स काटिए, छोटा काटिए। अब हम इसके अंदर और चीज़ें डाल देते हैं। ठीक है, इसका पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है, तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब ये 1/2 टीस्पून हम नमक डालेंगे। नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे अभी, क्योंकि हमने पास्ता को बॉईल करते हुए भी नमक डाला है, और जो हमारे और सॉसेज हैं ना, इनमें सब में नमक होता है। 1/2 टीस्पून हमने नमक डाला है, और ये 1 टीस्पून रेड चिली सॉस है, ये डाल देते हैं। और ये ग्रीन चिली सॉस है 1 टीस्पून। सोया सॉस है 1 टीस्पून। ये सब हमारे पास्ता के जो टेस्ट है उसको एनहेंस कर देंगे, उनको बढ़ा देंगे और भी ज़्यादा, क्योंकि अब जो इसकी महक आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है धीरे धीरे। और ये देखिए यहाँ पे हम डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। ये हम पिसी हुई नहीं डालेंगे, क्योंकि हम वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे, उसके लिए कुटी हुई डालनी। और ये देखिए ये ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ये भी डाल देते हैं।
और ओरिगैनो का इस्तेमाल भी अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, कई लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। 1 टीस्पून हमने रेड चिली डाली है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए कितना कलरफुल और कितनी अच्छी स्मेल आ रही है। बच्चों को भी खाने में मज़ा आएगा। जब अच्छी स्मेल होगी और देखने में अच्छा लगेगा तो तभी बच्चे भी खाएंगे। पहले आंखों से खाना खाया जाता है, आंखों से खाया जाता है, नज़रों से, इसलिए देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। देखिए देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। कहते हैं ना कि पहले देखने में भी अच्छा होगा तभी बच्चे खाएंगे। आंखों से पहले खाता है इंसान, नज़रों से पहले खाता है। तो देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब महक भी जो है इसकी अब और जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके के हमने इसमें स्पाइसेस यूज़ किए हैं, ऑरिगैनो सीजनिंग डाला है, इसमें हमने सॉसेस जो है वो डाली है, सोया सॉस डाली है, उससे जो इसका फ्रेग्रेंस है वो भी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और देखिए और जो सब्जियां हमने इसके अंदर पत्ता गोभी और वो सब डाली थी ना, सब इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई हैं। बस स्वीट कॉर्न जो है वो थोड़ा मोटा ही होता है तो वो इसलिए मिक्स नहीं हो। सब कुछ ब्लेंड हो चुका है, सब कुछ इसके साथ मिक्स हो चुका है तो कुछ पता भी नहीं चल रहा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इसके साथ। तो ऐसे ही जो है वो आप अपने बच्चों को कुछ क्लेवर आइडियाज़ आप अपना सकते हैं और अपने बच्चों को जितनी चाहे सब्जियां, पास्ता हो या सैंडविच हो, उनके ज़रिए बना के उनको खिला सकते हैं। और देखिए इधर जो है ये पास्ता भी बॉईल हो चुका है, इसको हम ड्रेन कर लेते हैं। आप इस तरह से उठा के देखेंगी, ये देखिए पूरा अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट। जो उसका कच्चापन था जब हमने डाला था वो अब नहीं है। वो अब नहीं है। अब हम इसका पानी जो है वो ड्रेन कर लेते हैं और इसके अंदर फ़ौरन ही हमें, जब हम इसको छलनी में डालेंगे फ़ौरन ही हम इसके ऊपर से ठंडा पानी डाल देंगे, वरना ये चिपक जाएगा आपस में। तो यहाँ पर जो पास्ता है ये हमारा बॉईल हो गया था और इसको हमने ड्रेन भी कर दिया है। इसका जो पानी था वो भी निकाल दिया और उसके बाद इसको हमने ठंडे पानी से भी निकाल दिया है, जिससे कि ये बिल्कुल भी चिपका नहीं है। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक एक पीस जो है वो इसका बिल्कुल अलग अलग है। तो अब क्या हम ये जो यहाँ पर ये जो सामान रखा है आयशा जी, ये अब हम क्या बनाने वाले हैं? अब हम इसी पॉट के अंदर बनाएंगे व्हाइट सॉस। अच्छा, इसी पॉट में व्हाइट सॉस बनाएंगे? तो ये तो 1 पॉट डिश हो गई बिल्कुल। सुबह में जल्दी जल्दी ना, बहुत सारे बर्तन भी नहीं यूज़ करेंगे और जल्दी जल्दी बनाना है तो हम इसी के अंदर बनाएंगे। देखिए ये 2 टेबल स्पून मैदा है और ये हमने सारा चिकन और सब्जियों को एक साइड में कर लिया है। इस साइड हम ये डाल देंगे मैदे को और इसी के अंदर हम भून लेंगे हल्का सा। ज्यादा बर्तन भी नहीं भरेंगे और अलग भी बना सकते हैं। अगर आपने सब कुछ एक ही में करना है तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है। इससे बर्तन भी कम होंगे, आपके बर्तन भी कम होंगे और सुबह में जल्दी वाला जो काम होता है ना कि 2-2-3 चीज, और हम ज़्यादा भी नहीं बना रहे हैं ना। अगर हम ज़्यादा बनाएंगे तो फिर हमारा 1 पॉट में नहीं आ सकता है। फिर हमें वाइट सॉस अलग ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लंच के लिए बना रहे हैं, बच्चों के या हस्बैंड के, जिसको भी हमें लंच में देना है। तो वो इस तरह से हम थोड़ा सा करना है तो इसी के अंदर हम कर लेंगे। और ये बस अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और बस ये ध्यान रखना है कि गुठलियाँ ना बने मैदे की ना। ये मैंने 2.5 कप लिया है। ठीक है। और ये कैसा दूध है, मतलब क्या इसको नॉर्मल दूध डालना है? नॉर्मल दूध फ्रिज से निकाल के बॉईल किया हुआ जो फ्रिज में रखा रहता है वही है। आप ताज़ा दूध भी डाल सकते हैं ला के फ़ौरन, जैसे पैकेट वाला होता है, पैकेट खोलो डालो, इसमें कोई फ़ो नहीं है। ये देखिए चिकन जो है ये अगर हम इसको तोड़ना चाहते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको इस तरह करके तोड़ भी सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सॉस बन गया है। ये तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है दिखने में। अच्छा, हेल्दी भी है क्योंकि अब इसमें दूध भी पड़ चुका है और वेजीज तो है ही, चिकन तो है ही। और 2 टेबल स्पून हमने मैदा डाला था और तब लग नहीं रहा था कि इसका कोई सॉस भी बन सकता है, क्योंकि वो तो उसके अंदर पूरा एकदम घुल गया था, पता ही नहीं चल रहा था कि मैदा भी डाला है। अब जैसे जैसे दूध डल रहा है वैसे वैसे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होती जा रही है। और ये देखिए ये 1 कप चीज़ है, मोज़रेला चीज़, ये भी डाल देते हैं। जब पहले से ही अगर हम इसकी सारी तैयारी करके रख लेंगे, चॉप्ड वेजिटेबल्स और सब कुछ बॉईल करके रख लेंगे, तो मुझे तो लगता है ये विदिन 10 मिनट्स
15 मिनट्स ये तो हाँ, बनके बहुत ready हो जाएगा। आसानी हो जाती है। देखा आपने कि एक साइड हमने जितनी देर में चिकन और सब्जियों को किया है, दूसरी साइड हमारा पास्ता बॉईल हो गया है और फटाफट सॉस भी बन गई है। और अगर बच्चों को इस तरह से करके नई नई चीज़ें और नई नई डिशेस हम नहीं देंगे लंच में, तो वरना तो लंच वापस आ जाता है, बच्चे खाते ही नहीं हैं। अगर रोज़ ब्रेड, मक्खन और ये सारी चीज़ें दे जाएंगी तो वो वापस ही आएगा। अब हम इसके अंदर सॉस डाल देते हैं, वो पास्ता। देखिए, पास्ता इसमें मिलाने से पहले अगर हमें सैंडविच बनाना है, इसी सॉस का हम सैंडविच भी बना सकते हैं। इस तरह से हम लगा देंगे। ये तो बिल्कुल एकदम जैसे कैफेज में और रेस्टोरेंट्स में मिलता है सैंडविच। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। मैं इसी तरह से मैं बच्चों के लंच में देती हूँ कि कभी पास्ता बना दिया, कभी सैंडविच बना दिया, कभी कभी इसकी चाउमीन भी बना देती हूँ। इसी की वाइट सॉस नहीं बनाती और इसी तरह सब्जियां डाल के चाउमीन भी बना के दे देती हूँ। इसके ऊपर से थोड़ा सा ये हमने ऑरिगेनो डाला, थोड़ा सा हरा धनिया डाला और बस व्हाइट सॉस सैंडविच बनके हमारा रेडी हो गया। ये वाइट सॉस सैंडविच भी बन गया। अगर आपको ये सेकना है तो आप इसको बटर लगा के सेक भी सकते हैं। अब हम इसके अंदर पास्ता डाल देते हैं। तो यहाँ एक व्हाइट सॉस से हमने तैयार की है, आयशा जी ने बेसिकली तैयार की है 2 डिशेस, जिसमें से एक है ये सैंडविच, व्हाइट सॉस सैंडविच, जिसको आप ग्रिल भी कर सकते हैं या फिर आप तवे पे बटर डाल के इसको सेक के इसको क्रिस्पी सैंडविच भी बना सकते हैं। और वही दूसरी ओर तैयार हो चुका है हमारा चिकन व्हाइट सॉस पास्ता। अगर आप जल्दी में हैं, सुबह अगर आपको टिफिन रेडी करने में टाइम लग रहा है अपने हस्बैंड का या बच्चों का या फिर खुद का, तो फिर आप इसको भी जल्दी से तैयार कर सकते हैं। हाँ, एक हफ्ते में मतलब संडे होता है हमारे पास, संडे में लाके इसी तरह से सब्जियां चॉप करके और चिकन को बना के आप इस तरह से फ्रीज कर लीजिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से, कितनी फटाफट ये व्हाइट सॉस पास्ता और सैंडविच बन गया। इस तरह से हम और भी चीज़ें इससे बना सकते हैं। तो अब क्या हम इसकी प्लेटिंग करने वाले हैं? जी बिल्कुल। बहुत ही टेम्पटिंग और बहुत ही डिलिशियस जो है वो ये पास्ता लग रहा है मुझे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे और बच्चों को लंच में देंगी तो लंच बॉक्स कभी भी भरा हुआ वापस नहीं आएगा। और बच्चों के फ्रेंड भी, मेरे बच्चों के फ्रेंड भी इंतज़ार करते हैं। अब ये देखिए, ये ऑरिगेनो डाल देते हैं ऊपर से, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये रेड चिली फ्लेक्स। तो आपने देखा कि कितना यमी और कितना डिलिशियस जो है वो यहाँ पर व्हाइट सॉस पास्ता बनके हो गया है तैयार। और आज हमने यहाँ पर जो है वो एक ही सॉस से 2 डिशेस बनाना सीखी। थैंक यू सो मच आयशा जी, आपने इतना वक्त दिया और इतने इजी लंच बॉक्स रेसिपीज आपने हमारी जो खवातीन है घर बैठे ही आपने उनको इतनी अच्छी रेसिपीज बताई हैं, उसके लिए आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाक।